हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट के ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डायरेक्शंस एंड लोकेशंस। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और लोकेशन का मतलब होता है स्थान, जगह। इस चैप्टर में हमें डायरेक्शन और लोकेशंस के बारे में जानना है। कितनी डायरेक्शन होती है और लोकेशंस कैसा वो पता चलता है। अब आपसे अगर कोई किसी का एड्रेस पूछता है तो आप उसे कैसे बताते हैं? राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड है, ऐसा आप बताते हो। इस तरह ऊपर, नीचे, आगे, पीछे ये सारे वर्ड्स डायरेक्शन बताने के लिए काम आते हैं। ओके, अब in this lesson we will learn about directions left and right, in front and behind, below and above, and locations under, on, in, on, top of. Students, इस चैप्टर में हम डायरेक्शंस के बारे में पिक्चर के साथ सीखेंगे। यहाँ पर आपको लेफ़्ट, राइट, इन फ्रंट, बिहाइंड, बिलो, अबव ये वर्ड्स दिए गए हैं। लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस हाथ से आप अपना काम करते हैं उसे राइट हैंड कहते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का पता करना हो तो आसानी से आप अपने राइट हैंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड बताना है तो जिस हाथ से आप काम नहीं करते हो तो वो लेफ़्ट हैंड, वो आप लेफ़्ट साइड बता सकते हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिलो यानी नीचे और अबाव का मतलब होता है ऊपर। तो ये सारे वर्ड्स डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। उसी तरह लोकेशन यानी जगह बताने के लिए भी आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अंडर मतलब नीचे, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, ऑन टॉप मतलब के ऊपर। तो चलिए विथ पिक्चर बेस्ड एग्जाम्पल से हम डायरेक्शन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ आपको लेफ़्ट एंड राइट दिया है। फर्स्ट, आई एम सैम, कैन यू सी माई फैमिली फ़ोटोग्राफ। यहाँ सैम अपने बारे में बात कर रहा है और पूछता है क्या आपने उसकी फैमिली फ़ोटो देखी है। यहाँ पर उसकी फैमिली फ़ोटो है जिसमें सैम के साथ उसके मम्मी और पापा हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर। अब सैम क्या बोलता है कि मैं सेंटर यानी बीच में खड़ा हूँ। सेंटर डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया गया है। माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट। सैम की जो मम्मी है वो सैम के लेफ्ट साइड में है। माई फादर इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट। और जो सैम के पापा हैं वो सैम के राइट साइड खड़े हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, नेक्स्ट है इन फ्रंट एंड बिहाइंड। कैन यू सी माई स्कूल फोटोग्राफ। यहाँ आपको कुछ बच्चे लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये स्कूल फोटोग्राफ है। वी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर आवर असेंबली। बच्चे अपनी असेंबली के लिए एक लाइन में खड़े हैं, आप देख सकते हो। सीमा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब सैम क्या बता रहा है, जो सीमा है वो उसके आगे मतलब इन फ्रंट खड़ी है। इन फ्रंट का मतलब होता है आगे। अरुण इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और जो अरुण है वो सैम के पीछे खड़ा है, मतलब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो सीमा जो है वो सैम के इन फ्रंट खड़ी है और जो अरुण है वो सैम के बिहाइंड खड़ा है, मतलब आगे और पीछे। ओके, नेक्स्ट है बिलो एंड अबाउ।
यहाँ पर हियर इज़ माई फोटोग्राफ इन द पार्क, सैम के पार्क में खींची गई फोटोग्राफ है। आप देख रहे हैं कि जब बारिश हो रही थी और भीगने से बचने के लिए सैम ने अम्ब्रेला का यूज़ किया है। अम्ब्रेला सैम ने कहाँ रखी है? ऊपर। आई हैव एन अम्ब्रेला अबव माई हेड। जब हम अम्ब्रेला को अपने ऊपर यानी अबव रखते हैं तभी बारिश में भीगने से बच सकते हैं। सैम बताता है कि उसने अम्ब्रेला को अपने सिर हेड के अबाव यानी ऊपर पकड़ा है। आई हैव ग्रास बिलो माई फिट। और जहाँ वह पार्क में खड़ा था उसके नीचे ग्रास थी। उसने बताया कि उसके पैर के नीचे बिलो ग्रास थी। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। अम्ब्रेला उसने ऊपर पकड़ी है मतलब अबाव, और जो ग्रास होती है जो ग्रीनरी वो उसके पैर के नीचे है मतलब बिलो। ओके, अब आता है लोकेशंस। अब हम लोकेशंस के बारे में समझेंगे। लोकेशन को समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर के नीचे सेंटेंस थ्रू आपको लोकेशंस के बारे में बताया है। फर्स्ट पिक्चर, द कैट इज अंडर द चेयर। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक चेयर और एक कैट दिखाई दे रही है। कैट कहाँ पर है? आपको कैट कहाँ दिख रही है? चेयर के नीचे। नीचे मतलब अंडर। अंडर वर्ड जो है वो कैट का लोकेशन बताया है। ठीक है, जो कैट नीचे है मतलब अंडर, वो एक लोकेशन वर्ड है अंडर। ओके, नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। अब उसी तरह ऑन मतलब ऊपर, बुक टेबल के ऊपर है। ऑन भी लोकेशन बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है बुक कहाँ है, तो बुक टेबल के ऊपर है मतलब ऑन द टेबल। अब थर्ड पिक्चर, द स्ट्रॉ इज इन द ग्लास। अब यहाँ आपको ग्लास में एक स्ट्रॉ दिख रही है। अब स्ट्रॉ आपको कहाँ दिख रही है? ग्लास के अंदर मतलब इन द ग्लास। तो जो इन वर्ड है वो लोकेशन के लिए यूज़ होता है। जो इन वर्ड है वो लोकेशन के लिए यूज़ होता है। क्लियर? लास्ट पिक्चर, द बैग इज ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड। आपको कपबोर्ड के ऊपर बैग दिख रही है ना? ऑन टॉप ऑफ मतलब के ऊपर, तो बैग कपबोर्ड के ऊपर है मतलब जो ऑन टॉप ऑफ है ये वर्ड जो है वो लोकेशन बता रहा है। ओके, ऑन टॉप ऑफ। तो इस तरह अंडर, ऑन, इन, ऑन टॉप ऑफ ये सभी वर्ड्स हमने लोकेशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़फुल है। ओके, नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।